संध्या की सुनहरी छायाओं में जब सूर्य धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो रहा था, भगवान कृष्ण द्वारका में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े थे। उनका चेहरा शांत था, आंखें स्थिर, मानो समय स्वयं थम गया। वे कोई साधारण प्रस्थान नहीं कर रहे थे। यह एक युग की समाप्ति और चेतना के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग अपने पहले श्वास ले रहा था। वह तीर जो उनके पैर में लगा बस एक दुर्घटना नहीं थी, यह संकेत था, ईश्वरीय योजना का एक गूढ़ संकेत। कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में 3 प्रतीकों के माध्यम से एक संदेश छोड़ा। द्वारका, जो आत्मज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रतीक थी। पीपल वृक्ष, जो आत्मा और ब्रह्म से जुड़ने का शाश्वत माध्यम था। घायल पैर, जो यह दर्शाता कि ईश्वर भी मानवीय वेदना को समझते हैं, अनुभव करते हैं। इन 3 संगम ने वह रहस्य खोला जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव और आत्मचिंतन में समझा जा सकता। कृष्ण का अंतिम संदेश यह नहीं था कि ईश्वर हमें छोड़ गए, बल्कि यह था कि हमारे पितर जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने यह सिखाया कि आने वाले कलयुग में आत्मा शक्ति बाहरी तपस्या में नहीं, बल्कि आंतरिक विनम्रता में छिपी होगी। अब प्रश्न यह नहीं है कि कृष्ण क्या छोड़ गए, प्रश्न यह है कि क्या हम तैयार हैं उस संदेश को जीवित करने के लिए। कृष्ण ने अपने अंतिम क्षणों में जो बीज बोए वे अब हमारे समय में अंकुरित हो रहे हैं, लेकिन उनके फल तभी मिलेंगे जब हम अपने भीतर विनम्रता और सहानुभूति को जगा दें। संघर्ष को एक साधन मानकर आत्मविश्वास का साधन बनाएं। बाहरी शोर में नहीं, भीतर की शांति में ईश्वर की पुकार को सुने। हर व्यक्ति के भीतर एक पीपल का वृक्ष, एक ऐसा स्थान जहां कृष्ण का वह अंतिम संदेश आज भी गूंजता। उसे खोजो, वहां सुनो और फिर उस सत्य को अपने जीवन में उतारो। क्योंकि कृष्ण का जाना अंत नहीं था, वो प्रकाश रूपी ज्ञान तुम्हें सौंप दी गई। अब वो ज्ञान फैलाना तुम्हारा धर्म। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो के माध्यम से मुझे जानकारी मिली हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में कलयुग में ज्ञान रूपी प्रकाश देने वाले भगवान कृष्ण का नाम जरूर लिख के जाए।